क्रिसमस शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट का मतलब मसीह है और मास का मतलब त्योहार है। तो इसका अर्थ होता है मसीह का उत्सव। यह वाकई में संपूर्ण जहां का उत्सव है। अगर देखा जाए तो यह स्वर्ग का भी उत्सव है, क्योंकि इस दिन सभी स्वर्गीय दूतों ने स्वर्ग में प्रकट होकर के चरवाहों के सामने गीत गाए थे और बड़े आनंद का सुसमाचार उनको सुनाया था कि इस दिन बेतलहम में दाऊद के नगर में मसीह का जन्म हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वर्गीय दूतों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया था। लेकिन सवाल अब उठता है कि क्रिसमस वाकई में कब है। कुछ लोग इसे सितंबर के महीने में लाते हैं, कुछ लोग इसे जनवरी के महीने में लाते हैं और बहुत लोग इसे दिसंबर को भी लाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर 25 तारीख को सारे दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह कब पैदा हुए थे, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी बातें उनसे बोलना चाहूंगा जो इस दिन को सूर्य देवता के जन्म से जोड़कर क्रिसमस का विरोध करते हैं। आप कुछ लोगों के बहकावों में आकर शैतान का काम खुद अपने हाथ में लेकर उसके कामों को आसान बना रहे हो, और वह काम जो शैतान करता है वो है दोषारोपण, दूसरों को नीचा दिखाना और दिसंबर 25 के ऊपर शैतान की मोहर लगाकर उसे अशुद्ध घोषित कर देना। मेरे प्रियो, ये सब जो एक गलत प्रकार की सोच है जिसका इम्पैक्ट दुनिया में गलत पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है। माफ करिएगा कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। चलिए मान लेते हैं कि प्रभु यीशु दिसंबर 25 को नहीं पैदा हुए थे, तो क्या उस दिन सूर्य देवता पैदा हुए थे? देखिए, ऐसा कोई देवता कभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य सृष्टि के समय परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था और वह कोई व्यक्ति या कोई स्वर्गीय दूत नहीं है कि इंसान बनकर जन्म ले। अगर किसी प्राचीन धर्म या सभ्यता ने ऐसा कोई समय ठहराया था तो ये उनकी नादानी है, नासमझी है। लेकिन जब आप जैसे समझदार लोग 25 दिसंबर के विरोध में उठ करके यह बोलते हैं कि भाई उस दिन सूर्य देवता का जन्मदिन है और इसलिए हमें उस दिन से दूर रहना है, तो मेरे प्रियो, इतिहास में ऐसे बहुत सारे प्राचीन परंपरा और रिवाज है जो साल के हर एक दिन को किसी न किसी मनगढ़ंत देवी देवता से जोड़ देते हैं। तो क्या आप उन सभी दिनों को शैतान का दिन कहकर हर सेलिब्रेशन को बैन कर देंगे? भारत में ऐसे कितने लोग हैं जिनको उनका असली जन्मदिन याद तक नहीं है, लेकिन वे किसी डुप्लीकेट दिन को रिकॉर्ड्स में लिखते हैं और उसे मानते भी है। देखिए, मैं अपनी माँ को उस दिन बर्थडे विश करता हूँ जो उनका बर्थडे वाकई में है ही नहीं, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट में जो डेट है उसके बेस पर मैं उनको विश करता हूँ और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं उन्हें विश करता हूँ तो उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनसे मोहब्बत कर। अगर मैं और आप उस दिन, जिस दिन प्रभु यीशु पैदा नहीं हुए हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या वो आपसे नाराज हो जाएंगे और ये कहेंगे कि उस दिन सूर्य देवता पैदा हुए इसलिए तुम मुझे उस सेलिब्रेट मत करो? देखिए मेरे प्रियो, ये सारी बातें हमारे दिमाग के ख्याली उपज है। उस दिन कोई भी देवता पैदा नहीं हुआ था। मेरी आपसे विनती है कि कुछ सभ्यताओं के काले झूठ को अपने हरकतों से सत्य की मोहर लगा करके दुनिया के सामने पेश मत करो, क्योंकि जब आप ये कहते हो कि उस दिन सूर्य देवता पैदा हुए थे तो आप जाने अनजाने में उन सभ्यताओं के काले झूठ को सही साबित कर रहे हो दुनिया के सामने। ऐसा मत करिए। अब मान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा खूंखार और बुरा आदमी जिस दिन पैदा हुआ है उसी दिन आपका कोई अपना पैदा हो गया, तो क्या आप उस अपने का बर्थडे नहीं मनाएंगे या उस बर्थडे को महत्व नहीं देंगे, या आप कहेंगे कि भाई उस दिन वो खूंखार आदमी पैदा हुआ है इसलिए उस दिन को हमें बैन करना है? ध्यान दीजिए कि आपके अपने का उस दिन पैदा होना जिसमें बुरा आदमी पैदा हुआ था ना ही उस दिन को बुरा बनाता है और ना ही आपके अपने के बर्थडे सेलिब्रेशन को कोई हानि पहुंचाता है। तो फिर क्रिसमस के प्रति ये बेरुखी क्यों? विरोध की भावना को अपने मन से निकाले और रोमियो की पत्री 14 के 6 अध्याय को ध्यान से पढ़िए, जहां ऐसा लिखा है, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। अगर आप नहीं मानते तो ठीक है, पर जो मानता है उन्हें शैतान का कहना और नीचा दिखाना हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि उसी अध्याय के 10 में ऐसा लिखा है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों
अपने भाई को तुच्छ जानता है। मेरे प्रियो, ऐसा मत करिए। क्या जो क्रिसमस मनाता है वह शैतान की पूजा करता है? क्या वह उस दिन यीशु मसीह के अलावा सूर्य देवता को बड़ा करता है? मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है कि किसी भी मसीही ने जो 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करता है वो सूर्य देवता की पूजा करता है या किसी के मुंह से सूर्य देवता की तारीफ करते हुए सुना है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ऐसा आपने भी नहीं सुना है। मैं जानता हूं कि आप बुद्धिमान है, इसलिए आपके स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता हुआ मैं इस बात पर ज्यादा बरकरार ना रहते हुए मैं अपने मुद्दे की ओर आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं इस वीडियो में सभी भाइयों और बहनों के लिए 6 प्रमाण देना चाहूंगा जो ये साबित करता है कि प्रभु यीशु का जन्म दिसंबर 25 को ही हुआ था। ध्यान दीजिए कि ये प्रमाण मेरे अपने आविष्कार नहीं है, बल्कि सदियों पहले से ही कहे और माने जाने वाले तथ्य है। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दे कि प्रमाण आपको कैसे लगे। पहला प्रमाण है बिब्लिकल प्रमाण। बाइबल में से एविडेंस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। नए नियम में 2 प्रमाण है जो प्रभु यीशु के जन्म को दिसंबर 25 में स्थापित कर सकते हैं। पहला प्रमाण है लूका पहले अध्याय का टेक्सचुअल एविडेंस, आयत 9, 10 और 21। ये आयतें यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता जकरिया की मंदिर में सेवा कार्य पर आधारित है। इस प्रक्रिया में एक ऐसी बात है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और यह साबित करता है कि वह समय जिसमें जकरिया सेवा कार्य कर रहा था वह समय प्रायश्चित का दिन था, जिसको हम इब्रानी में योम किपुर कहते हैं। देखिए 9वां आयत अगर हम अकेले पढ़े तो हमें लगेगा कि जकरिया प्रतिदिन मंदिर में जलाने वाले धूप को जलाने के लिए ही मंदिर के अंदर गया, लेकिन आयत 10 को पढ़ने पर मामला प्रतिदिन का नहीं लगता, क्योंकि लिखा है कि धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। अर्थ यह है कि जकरिया मंदिर के भीतर है और लोग बाहर है। आयत 21 को पढ़ने पर मामला और भी साफ हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में देर क्यों लगी। मतलब साफ है कि जकरिया मंदिर में अंदर पूरी तरह से अकेला ही था और बाकी सभी लोग, यहां तक कि बाकी सारे याजक भी बाहर ही थे और उसका इंतजार कर रहे थे। देखिए, ऐसा प्रतिदिन के धूप जलाने के समय नहीं होता है, ऐसा सिर्फ तब होता है जब प्रायश्चित का दिन हो। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 16 के 17 में लिखा है, जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वो अपने और सारे घराने और इस्राएल के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे। तो क्या जकरिया महायाजक था? लूका के समाचार में तो सिर्फ याजक ही लिखा है। देखिए, कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर बाइबल में महायाजक को सिर्फ याजक ही बुलाया गया है। उदाहरण के लिए निर्गमन 29 अध्याय के 41 में और लेवी व्यवस्था की पुस्तक पहले अध्याय के 7 और 7वें अध्याय के 34 में हारून जो कि महायाजक था उसको भी सिर्फ याजक ही बुलाया गया है। कम से कम यह बात तो साफ है कि सिर्फ जकरिया ही मंदिर के अंदर था और बाकी सब बाहर थे। और ऐसा तभी होता है जब दिन प्रायश्चित का हो, योम किपुर हो, और यह प्रायश्चित का दिन इजराइल में सितंबर के महीने में पड़ता है। लूका पहले अध्याय के 24 में हम पढ़ते हैं कि इन दिनों के बाद एलिशबा गर्भवती हुई। अगर हम यहाँ से 9 महीने को जोड़ते हैं तो हमें जून का महीना मिलता है, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म जून के महीने में हुआ था। लूक पहले अध्याय के 26 में लिखा है कि जकरिया की पत्नी एलिशबा के गर्भ के 6वें महीने जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया। 6वां महीना, ध्यान दीजिएगा, 6वां महीना वो मार्च होगा। और अगर हम मार्च से 9 महीना गिने तो हमें दिसंबर मिलता है, अर्थात प्रभु यीशु का जन्म दिसंबर में हुआ था। बाइबल के अंदर देखिए दूसरा प्रमाण भी लूका के इसी अध्याय से ही मिलता है। लूका 1 के 5 में पढ़ते हैं, जकरिया अबिया के दल का एक याजक था। और 8 और 9 आयत में हम पढ़ते हैं कि जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तब याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। देखिए, पुराने नियम की पुस्तक पहली इतिहास 24 अध्याय की 1 से लेकर 19 तक जब आप पढ़ते हो तो आपको याजकों की कुल 24 पारी दिखेगी
जिसको दाऊद ने ठहराया था कि याजक इसी पारी से मंदिर में सेवा करे। अब देखिए, साल के 12 महीने होते हैं, और अगर 12 महीने होते हैं तो ये 24 पारी का अर्थ यह है कि एक पारी का सेवा कार्य हर 2 हफ्ते चलेगा। प्रथम सदी के यहूदी इतिहासकार और याजक जोसेफस की पुस्तक यहूदियों के वृत्तांत के 7वें किताब 14 अध्याय के 7 में लिखा है कि हर पारी 1 सप्ताह तक सेवा करते थे, जिसका मतलब यह है कि हर पारी को साल में 2 बार सेवा करना पड़ता था। पहली इतिहास 24 के 7 में पढ़ते हैं कि पहली पारी यहोयारीब दल का था, और 10वें आयत में पढ़ते हैं कि अबिया दल की पारी 8वीं थी। ध्यान दीजिएगा, सकरिया अबिया दल का था और वो पारी 8वीं था। क्योंकि यहूदी साल में हर 3.5 साल में लीप महीना जुड़ता है, इसलिए इस पारी को महीने के क्रम में जोड़ करके हिसाब करना मुश्किल होगा। इसलिए हमारे पास यहूदियों के एक इतिहास में ऐसा बताया गया है कि जिस दिन यहूदियों का मंदिर रोमन सैनिकों के द्वारा तबाह किया गया था, उस समय यहोयारीब का दल सेवा कर रहा था, और इसे आप सिदर ओलाम रबाह के 30वें पुस्तक के 86 अध्याय के 97 तक जो है आप उसको पढ़ करके आप मालूम कर सकते हैं। और यही बात को यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने यहूदियों के युद्ध की 6वीं पुस्तक के 4 अध्याय के 1 और 5 में बताया है। अब देखिए, हमें इन दिनों से पीछे की ओर चलना है। मतलब यहोयारीब जिस दिन सेवा कर रहा था एडी 70 में, जब यहूदियों का मंदिर तबाह हुआ था, उस दिन से हमें पीछे की ओर चलना है। और जब पीछे की ओर चलते हैं तो हिसाब लगाने पर जकरिया की सेवा के समय पहुंचेंगे, जो कि सितंबर का महीना है जिसमें वह सेवा कर रहा था। और उस समय प्रायश्चित का पर्व भी आया था, जिसके कारण जकरिया मंदिर के अंदर अकेला था और बाकी सब बाहर प्रार्थना कर उसका इंतजार कर रहे थे। और यह प्रमाण भी पहले प्रमाण की ही तरह प्रभु यीशु के जन्म को दिसंबर के महीने में ही स्थापित करेगा। चलिए अब दूसरे प्रमाण की ओर चलते। दूसरा प्रमाण है बायोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जीव शास्त्रीय, जीव विज्ञानी प्रमाण है। यह जीव विज्ञानी प्रमाण का मतलब क्या है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने वाले भेड़ों की पूर्तिकरण की वास्तविकता है। पुराने नियम में इजराइल में बलिदान होने वाली भेड़ें एक खास नस्ल की होती थी, जिसे आवासी भेड़ें कहते हैं। इस नस्ल की भेड़ें आज भी इजराइल में पाई जाती है। इस भेड़ की खास बात यह है कि यह भेड़ जून के महीने में गर्भ धारण करते हैं और दिसंबर के महीने में बच्चे जन्मते हैं। मतलब यह है कि मंदिर में बलिदान होने वाली भेड़ों का जन्म दिसंबर के महीने में होता है। तो प्रभु यीशु जो जगत के पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है, उसका भी जन्म दिसंबर के महीने में ही होगा। क्यों? क्योंकि ये परछाई की वास्तविकता को सिद्ध करने वाला जन्म है। अगर भेड़ें जो बलि होती है मंदिर में दिसंबर के महीने में पैदा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उन सारे भेड़ों का पूर्तिकरण जो कि यीशु है, वास्तविकता है, वो भी दिसंबर के महीने में ही पैदा होगा। तीसरा प्रमाण है टाइपोलॉजिकल एविडेंस, मतलब प्रतीकात्मक प्रमाण है। यूहन्ना पहले अध्याय के 9 में पढ़ते हैं कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वह यीशु मसीह है। स्वयं प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8 के 12 में कहा है कि वह जगत की ज्योति है। जिस दिन यह ज्योति जगत में आया वह महीना दिसंबर था, क्योंकि इसी महीने में यहूदियों का हनुका नामक पर्व मनाया जाता है, जिसे प्रकाश का पर्व भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब 164 एडी किस्लेव 25, जो कि यहूदियों का 9वां महीना है, अर्थात दिसंबर के महीने में अंतियोकस एपिफानियस, जो कि एक सम्राट था, उसको हराकर मंदिर का दोबारा उद्घाटन किया गया था। अंतियोकस एपिफानियस राजा ने मंदिर में सूअर का बलिदान कर उसे बंद कर दिया था। लगभग 2300 दिन के बाद मकबीस के युद्ध में यहूदियों ने फतह हासिल कर जब मंदिर को दोबारा शुरू किया, तब मेनोराह अर्थात मंदिर के दिए को जलाया था। उसी की याद में इजराइल में आज तक यह पर्व मनाया जाता है। जिस समय इजराइल का यह पर्व मनाया जाता है, उसी समय दिसंबर को असली ज्योति, जो सिर्फ इजराइल की ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत की ज्योति है, वह दुनिया में प्रकट हुआ था। हनुका पर्व प्रभु यीशु के जन्म का प्रतीकात्मक उजियाले का पर्व है और दिसंबर में यीशु का जन्म उस प्रतीक की असली स्वरूप। चौथा प्रमाण है ऑब्जर्वेशनल एविडेंस, मतलब पर्यवेक्षण प्रमाण, और इसके अंतर्गत क्रिसमस जब से आप दुनिया में हो तब से आपको देखने को मिल रहा है।
और तब से ये मनाया जा रहा है। मेरे दादा के जमाने से पहले से ही मसीही लोग क्रिसमस मनाते चले आ रहे हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये आपको मालूम पड़ रहा है, आप इसको समझ पा रहे हो। और उनमें से किसी ने भी इस दिन दूसरे देवता, खासतौर से सूर्य देवता का जन्म दिन नहीं माना था। किसी भी कलीसिया में, दुनिया के किसी भी कोने में जहां क्रिसमस मनाया जा रहा है, कोई भी क्रिसमस की आड़ में सूर्य की उपासना नहीं करता है, बल्कि वह यीशु मसीह को ही मानता है और उनके देह धारण के दिन को इस दिन वे मनाते हैं। यह बात एक प्रमाण हो सकता है कि वाकई में प्रभु यीशु का जन्म दिसंबर 25 को ही हुआ था। तो ये ऑब्जर्वेशनल एक प्रमाण है। हमारे बाप दादों के जमाने से, सैकड़ों सालों से ये क्रिसमस जो है मनाया जा रहा है। अगर ये मनाया जा रहा है तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि लगभग पहली सदी से ही इस क्रिसमस को मसीही लोग मनाते आ रहे हैं। और अगर उतनी पुराने समय से इसको मनाते आ रहे हैं तो ये बात सच हो सकता है। अब पांचवा प्रमाण है हिस्टोरिकल एविडेंस, मतलब ऐतिहासिक प्रमाण। कुछ लोग सोचते हैं कि दिसंबर 25 को प्रभु यीशु के जन्मदिन को 4वीं सदी में कॉन्स्टेंटाइन ने सूर्य देवता के जन्मदिन के बदले में शुरू किया था। लेकिन कलीसियाई इतिहास में हमें साफ मालूम पड़ता है कि कॉन्स्टेंटाइन के मसीही धर्म को स्वीकार करने के पहले से ही, लगभग 150 साल पहले से ही क्रिसमस के बारे में चर्च फादर हिप्पोलाइटस ने दानियल की टीका अर्थात कमेंट्री में लिखा है। और इस प्रकार लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन बेतलेहम में कैलेंडर में जनवरी के पहले तारीख से 8 दिन पूर्व, यानी कि 25 दिसंबर, जो कि बुधवार था, हुआ था। और 320 एडी में पॉप जूलियस 25 दिसंबर को ऑफिशियल डेट के रूप में क्रिसमस को स्थापित किया था। परंपरा के अनुसार में टेलेस्फोरस नाम के रोम के 7वें बिशप ने, जो कि एडी 125, ध्यान दीजिएगा ये दूसरी सदी है, एडी 125, जिनकी मृत्यु शहादत में हुई थी, जो प्रभु यीशु मसीह के कारण शहीद हो गए थे, जिनको रोमी लोगों ने ही खत्म किया था। 136 एडी में उनकी मौत होती है। उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था 25 दिसंबर को। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन, जो कि 4वीं सदी में मसीही बना था, और 4वीं सदी में क्रिसमस को वे मनाते थे, उनके मनाने के पहले से ही दूसरी सदी में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्रिसमस के मान्यता है और 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुए थे, ये बात उस समय से ही लोग मानते हुए आ रहे हैं। अभी जो मुझे बोलना है आपसे ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा प्रमाण है जो कि रोमन सेंसस, मतलब अगस्तुस कैसर ने हुक्म दिया था अपने अपने नाम लिखवाने के लिए, और जस्टिन मार्टियर, जो कि 100 एडी से 165 एडी तक के कलीसियाई इतिहास में बहुत बड़े अगुवे के रूप में जाने गए हैं, और जिनको शहादत मिली है, जो कि मार्टियर हुए हैं यीशु मसीह के लिए, शहीद हुए हैं यीशु मसीह के लिए, उन्होंने अपनी अपोलॉजी के अंदर, अपने लेखनी के अंदर ये साफ बताया है कि यीशु का जन्म बेतलेहम में हुआ है, और उसके जन्म की पूरी वार्ता को आप उस सेंसस के अंदर प्राप्त कर सकते हो जो रोमियो ने अपने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। और इसे आप आराम से आज गूगल में ढूंढ सकते हो कि जस्टिन मार्टियर ने इसके ऊपर बात किया हुआ है। और टर्तुलियन वो व्यक्ति है जिन्होंने त्रिएकता के ऊपर काफी बात की है, और जिनका जन्म 160 एडी को हुआ था और 250 एडी तक वो जीवित रहे। तो ये भी जो है आप देख सकते हैं कि दूसरी सदी से लेकर के तीसरी सदी तक इनका जीवन काल रहा है। तो इन्होंने भी इस प्रकार से बताया है, जो कि इनकी एक किताब थी मार्सियन के खिलाफ में लिखी गई बातें, और उसके चौथे किताब में 7वें आयत में इन्होंने भी ये साफ बताया है कि यीशु मसीह का जो जन्म की जो वार्ता है वो रोम की लाइब्रेरी में रखा है, अभी भी रखा है। तो आप देखते हैं कि जस्टिन मार्टियर और टर्तुलियन ने जो है यीशु मसीह के जन्म के सबूत को रोम की लाइब्रेरी में सेंसस के अंदर दर्ज बताया है, और उसी सेंसस का जो रिकॉर्ड है सिरिल ऑफ जेरूशलेम, जो कि 4वीं सदी के एक
प्रभु के सेवक थे, अगुवे थे, उन्होंने यीशु मसीह की जन्म की तारीख को उसी सेंसस के अंदर से, उसी रोमन के लाइब्रेरी में जो ये दर्ज किया वो रिकॉर्ड था, उसी रिकॉर्ड के अंदर से हासिल किया है और कहते हैं कि दिसंबर 25 ही यीशु मसीह का जन्मदिन है। तो आप देखिए कितना बड़ा प्रमाण इतिहास के अंदर हमारे पास मौजूद है। अब जॉन क्रिसोस्टम ये भी कलीसियाई अगुवे थे और इनको तो सोने की जुबान का नाम दिया गया है, गोल्डन टंग के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि ये उतने जबरदस्त प्रचारक थे मसीह के। और इन्होंने अपने एक प्रचार में, जो कि इन्होंने दिसंबर 20 को दिया है, और उस प्रचार का नाम जो है इनकॉम्प्रिहेंसिबल नेचर ऑफ गॉड, और उसका 6वें किताब के 30वें आयत में जो है आप उसको इस बात को आप देख सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि यीशु मसीह शरीर में वो दिसंबर 25 को ही आए थे, यानी कि यीशु मसीह का जन्म दिसंबर 25 को ही हुआ था। और अभी मैं आपसे सेंट जेरोम के बारे में बताऊंगा। जो सेंट जेरोम है, ये ऐसे कलीसिया अगुवे हैं जिन्होंने इब्रानी बाइबल की लतीन भाषा में अनुवाद किया था, जिसको वल्गेट के नाम से हम जानते हैं, वल्गेट्स के नाम से। तो काफी बुद्धिमान और काफी ज्ञानी और रिसर्चर थे, इतिहासकार कह सकते हैं आप। तो इन्होंने इस प्रकार से साफ बताया है अपने एक प्रचार में, उस प्रचार का नाम था द नेटिविटी ऑफ जीसस, और उन्होंने ऐसा बताया है कि हम अपने अगुओं की ओर से, जो कि पतरस और पौलुस थे, इस परंपरा को पाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म दिसंबर 25 को हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो परंपरा है वो कॉन्स्टेंटाइन से नहीं आ रही है, बल्कि उनके पहले से ही आ रही है। और जेरोम कहते हैं कि ये परंपरा हमें हमारे अगुवे पतरस और पौलुस से मिला है कि यीशु का जन्म दिसंबर 25 को हुआ है। तो ये एक सुनिश्चित बात है, एक स्थापित बात है। और मेरे प्रियो, ये कोई सूर्य देवता का अवतार नहीं है, बल्कि सूर्य देवता के सिद्धांत बनने के पहले से ही कलीसिया के अंदर मसीही लोग 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। और अभी मैं इतने सारे प्रमाण को बोलने के पश्चात में ऐतिहासिक प्रमाण से मैं विराम लूंगा और अब आगे बढ़ूंगा 6वें प्रमाण की, जो कि है मैथोलॉजिकल एविडेंस के अंदर मैं जो आपसे बोलने जा रहा हूं वो इस प्रकार से कि रोम के सम्राट ऑरेलियस ने सन 274 में पहली बार सोल इन्विक्टस, देखिए जिसका मतलब होता है अपराजित सूर्य देवता का त्योहार, सोल इन्विक्टस, और इस त्योहार को उन्होंने दिसंबर 25 में रोम का आधिकारिक उत्सव के रूप में घोषणा किया। देखिए उसके पहले यानी कि 274 एडी के पहले ये जो त्योहार है अगस्त 28 को मनाते थे, लेकिन इस ऑरेलियस सम्राट ने जानबूझकर क्रिसमस के दिन, जो कि 25 दिसंबर था, सोल इन्विक्टस नाम के त्योहार को उन्होंने स्थापित किया। क्यों किया? क्योंकि दिसंबर 25 को मसीही लोग पहले से ही क्रिसमस को मनाते हुए आ रहे थे, और उस दिन उन्होंने राजनीतिक पैतरे को इस्तेमाल किया क्योंकि वे मसीहियों से नफरत करते, और सोल इन्विक्टस को उन्होंने दिसंबर 25 को, जो कि यीशु का जन्मदिन था, उस दिन ला करके सूर्य देवता के त्योहार को स्थापित किया। और हम लोग हैं कि आज इस प्रकार से कहते हैं कि सूर्य देवता तब पैदा हुए थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि रोम के अंदर सूर्य देवता का त्योहार कभी भी 25 दिसंबर को 274 एडी के पहले नहीं मनाया गया है। तो बात साफ यहां पर है कि अन्य जाति त्योहार को हम लोगों ने, मसीही लोगों ने अपने ऊपर नहीं लिया है, बल्कि रोमन के लोगों ने मसीही त्योहार को अपने त्योहार के ऊपर लिया है। मेरे भाइयों और बहनों, मैंने अब तक आपके पास कुल 6 प्रमाण को रखा है जो ये साबित करता है कि प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। उसके अलावा प्रारंभिक कलीसिया इतिहास में प्रभु यीशु को मरियम ने 25 मार्च को गर्भ धारण किया था करके बोलते हैं, और ऐसा प्रमाण कलीसिया इतिहास के अंदर मौजूद है, जो कि सेंट आइरेनियस के द्वारा हमको पढ़ने में मिल सकता है। लेकिन समय की कमी के कारण मैं अभी उन सब बातों में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं अपने प्रमाणों को यहाँ विराम लगाऊंगा और आपसे इतना कहूंगा कि अगर यीशु मसीह का गर्भ धारण मरियम ने 25 मार्च को किया है, तो 9 महीना जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली दिसंबर 25 ही तारीख हमको मिलता है।
तो प्यारे मसीही, आइए हम प्रभु यीशु की महिमा करें और एक दूसरे के खिलाफ में विरोध को उगलना बंद करें, और जो इस त्योहार को मनाते हैं उनका आदर करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। देखिए, अगर आपके मन में ये सोच है कि दिसंबर का महीना ठंड होता है और भेड़े उस समय कैसे बाहर रह सकती है, जब चरवाहों के सामने स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था तो हम पढ़ते हैं कि चरवाहे बाहर भेड़ों की पहरा दे रहे, तो ये आपके दिमाग में एक सवाल हो सकता है। लेकिन मुझे आपसे कहना है, यकीन मानिए कि भेड़े आराम से ठंड में रह सकते हैं, क्योंकि उनके ऊन होता है, वे आराम से रह सकते हैं। और वैसे भी आवासीय भेड़ें दिसंबर में ही बच्चे जनती है और इसलिए चरवाहों को उनके पास होना जरूरी है। तो इसलिए भेड़ों का सिद्धांत जो है किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से दिसंबर 25 को यीशु पैदा हुए तो नहीं काटता है। प्रियो, आप इस दिन को मनाए या ना मनाए ये आपके ऊपर है, पर जो इस दिन को मनाते हैं उनके खिलाफ में कृपया बोलना बंद करें, क्योंकि यह खुशी का पल है और हमें प्रभु की महिमा करना है। हर मौके को प्रभु के लिए इस्तेमाल करिए। प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शालोम।